आपका क्या? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC ST के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के MP भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर SC ST में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और उसमें दो शर्तें लगा दी, क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो SC का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। अब जैसे आपका लेटरल एंट्री का भी विवाद फैलाया। जब लेटरल एंट्री में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उसको भी क्लियर किया मोदी जी ने। और आपने कल जो लेटर जो जारी हुआ उसमें देखा होगा कि जो लेटरल एंट्री वाला जो लेटर था, जो वो विड्रॉ हुआ और उसमें सोशल जस्टिस का इनपुट आने तक इसको विड्रॉ किया गया। इसका मतलब SC ST OBC के हितों की रक्षा करने का काम मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सर एक सवाल